चलो, 1 नंबर सवाल पढ़ लिए हम लोग 13.2 का 1 और 2 नंबर सवाल पढ़ लिए, और उन दोनों 13.3 का वही 13.3 का चेक कर रहे थे तुम लोग हाउस में है कि नहीं है ना। ये जरूरी होता है, ये बोलने वाला ज़्यादा सुनने वाला महत्वपूर्ण होता है, और उससे भी ज़्यादा होता है मानने वाला। तो इस बात को ध्यान दो, 13 पॉइंट कितना 3। और हम इसमें से ये सीखे कि आयतन सेम रह रहा है, आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है। 2 सवाल के मदद से तो ये सीखे हैं। बस यहाँ भी इसी तरह का कुछ सवाल है। तो अभी का जैसे बच्चे सब है, बहुत कम पिकनिक वगैरह मनाता है, क्या वो लोग नहीं जाता कहीं बाहर बनाने के लिए, बहुत कम, ना के बराबर। अब बोलेगा सर पैसा नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, पैसा नहीं है, उसका दुनिया ही अलग हो गया, पहले से बिल्कुल अलग। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, यहाँ ये सवाल कुछ ऐसा ही कह रहा है। जैसे हम लोग जो मान लीजिए 10 दिन 15 दिन पहले ही एकदम 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 1 तारीख को क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब बच्चा हमारा गांव वाला जितना था सब चंदा, जिस अब हमको जहाँ तक याद, हम लोग मतलब कि 11 रुपया तक का चंदा दे करके पार्टी किए। सोचो कितना छोटे से हो रहे होंगे कि 11 रुपया, पहले दीदी लोग के साथ में, फिर 11 रुपया, फिर 51 रुपया, फिर 100 रुपया, ऐसे ऐसे करके हर साल हम लोग जो है कि पिकनिक मनाते थे। और उससे पहले 10 दिन 15 दिन से तो हम डेली मीटिंग, क्रिकेट खेल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और जब कोई एक जगह सेलेक्ट कर लेते थे कहाँ करना, जब जाके खोज लिए। तुम लोग भी ऐसा किया होगा कि ऐसे एक चूल्हा बनाया होगा, बोलो हाँ या ना, बनाया ऐसा चूल्हा, नहीं बनाया है, बोलो न रे, चूल्हा बनाया है ऐसे, ऐसे नहीं बनाते चूल्हा, ऐसे बना करके इससे भी मिट्टी निकला होगा, और इस मिट्टी को बगल में रखा होगा ऐसे करके, क्या, ताकि हम क्या करेंगे, इस मिट्टी पे पतीला वगैरह रखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ये पकड़ने वाला हो गया, ऐसे करके, क्या, तो ढेर सारा पतीला। तो इसका मतलब ये क्या है, एक चूल्हा है, और इससे निकला हुआ क्या है, मिट्टी है। ये मिट्टी कितना होगा, जितना बड़ा चूल्हा होगा। तो हम भी जब पढ़े ये सवाल देखे धत्तरी, तो पिकनिक मनाते थे हम लोग इस सवाल के साथ। वहां सिर्फ माप नहीं था, बस देखते थे इतना बड़ा कढ़ाई है तो इतना खोदना है, मतलब हिसाब से। तो सर यहाँ यही कह रहा है कि ये बेलन है, और इससे क्या निकाल रहा है, मिट्टी। मिट्टी निकाल के सामने बगल में उसका क्या बना दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया, समान रूप से फैला करके। जैसे कुआं से मिट्टी निकलता है, निकाल करके क्या कर दिए, मिट्टी निकाल के बगल में क्या बना दिए, चबूतरा बना दिए, ताकि कुआं से पानी आदमी पिएगा और जाकर चबूतरा पे क्या करेगा, आराम करेगा। यही नहीं करेगा, समझ में आया इतना सवाल। यही बात यहाँ कह रहा है। यहाँ कह रहा व्यास 7 सेंटीमीटर। चलिए अब यही जो चूल्हा था हमारा, अब ये व्यास हो गया कितना सेंटीमीटर वाला, एक 20 मीटर गहरा। अब देखिए हम जो गहराई ले रहे थे वो कितना मीटर है, 20 मीटर गहराई। एक कुआं खोद कर खोदा जाता है, बताइए क्या क्या खोदा जा रहा है। तो 20 मीटर तो चूल्हा नहीं बनाएंगे हम लोग, तो सेंटीमीटर में बनाएंगे 20 मीटर। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, एक समान रूप से, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल एकदम प्लेन करके समान रूप से फैलाकर इतना लंबाई इतना चौड़ाई वाला एक क्या बना दिया गया है, चबूतरा बना गया। मतलब लंबाई कितना है 22 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 14 मीटर। ऊंचाई तो नहीं पता ना, तो कह रहा है इस चबूतरे की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोलो सवाल समझ में आया। क्या था पहले, एक बेलन, बेलन से क्या निकाल दिया गया, मिट्टी, मिट्टी निकाल के क्या बना दिया गया, एक घनाभ। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, कुआं बोला। कुआं कैसा होता है, बेलनाकार। बात कह नहीं रहा लेकिन छोड़ भी तो नहीं रहा कि बेलन के आकार का क्या है, कुआं है। तो इसका मतलब है कि बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। और चबूतरा कैसा है, घन की घनाभ, घनाभ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग है तो ऊंचाई भी जाहिर सी बात है अलग ही होगा, क्या। और हम लोग जब पिकनिक मनाते क्या लगता है, घनाभ के जैसा बनाएगा एक ही पतीला रखने के लिए, नहीं, चाहते हैं चावल वाला भी रहे और सब्जी वाला भी रहे, रखने में सुविधा हो। तो वैसे भी आकृति हम लोग घनाभ के जैसा बनाते हैं। तो बताइए बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बोलो पूरा सवाल समझ में आया, बढ़िया से कम सम, बढ़िया से।
अब इसको थोड़ा सा और तुम चाहते हो कि एक बार और हम फ्रेश करके पढ़ लेते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है। व्यास 7 सेंटीमीटर और गहरा कितना 20 मीटर एक कुआं बनाया गया। चलिए अब हम बनाते हैं एक चमचमाता हुआ कुआं। बताइए कुआं भी हमारा चमचमाता हुआ होता है, तब ना पानी साफ होगा। क्या कितना व्यास है इसका 7 सेंटीमीटर। मीटर में है, अच्छा अच्छा। कुआं तो सेंटीमीटर में बनाएंगे चीटी पानी पिएगा। बताइए मीटर में बनाएंगे हम लोग। और गहराई कितना है 20 मीटर हो गया। और कुछ, और इससे क्या बना दिए हम लोग एक चबूतरा बना दिए हैं। क्या, और चबूतरे में जो मिट्टी फैलाए हैं बिल्कुल समान रूप से, ऐसा नहीं कि थोड़ा मिट्टी इधर उधर ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ये है हमारा चबूतरा। इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है 22 मीटर और चौड़ाई कितना मीटर है 14 मीटर। हमें निकालना क्या है ऊंचाई। मान लेते हैं ऊंचाई क्या है h मीटर है। तो बताइए बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन अर्थात घनाभ का आयतन। क्या तो लिख देंगे। तो उन्होंने बेलन जब नहीं कहा था, हम भी बेलन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कुआं। क्या कुआं का व्यास d बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा 7 मीटर, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए कुआं की त्रिज्या कितना 7/2 मीटर। क्या उसके बाद क्या बनाया है चबूतरा। अच्छा अच्छा गहराई, चलो कुआं की गहराई, गहराई कैपिटल एच मान लेते हैं कितना मीटर 20 मीटर। उसके बाद चबूतरे की लंबाई L बराबर कितना 22 मीटर, चौड़ाई कितना है 14 मीटर। और मान लेते हैं, माना कि चबूतरे की ऊंचाई बराबर छोटी h मीटर। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इतना समझ में आया जो दे रखा उन्होंने। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि किसका आयतन कुएं का आयतन, कुआं का आयतन, आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। बताइए कुआं क्या है बेलन, बेलन क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसका एल बी एच। क्या पाई के जगह कितना 22/7, आर के जगह 7/2, फिर 7/2 गुना एच के जगह 20, यहाँ एल के जगह 22 गुना 14 गुना एच। कितना आसान है, उड़ा दीजिए इसको, टिचुक टिचुक खत्म। 2 से कै बार में 11 बार में। तुम चाहते हो चमचमाता हुआ चीज़ें हो, और 2 से कै बार में 10 बार में, और जाएगा। चलो कुछ चीज़ें रहने तो उधर से पलटी कर देते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आए कि चलिए सर क्या लिख सकते हैं हम 11 गुना 7, ये नहीं बचा ऊपर में, और गुना 10। अब ये गुना इधर क्या आ जाएगा भाग में, क्या बचेगा यहाँ 22 गुना 14 बराबर में क्या h। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। ठीक है सर, कै बार में 11 दूना 22, फिर 2 से 5 बार में, 7 से 7 दूनी 14, तो कितना 5/2 ये नहीं बचा,
तो ले सकते हैं हम, इसीलिए h बराबर कितना 5/2। तो भाग दे देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, इतना मीटर हो गया। तो लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना 2.5 मीटर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत जरा सा भी? तो बताइए ये पिकनिक वाला कहानी था या नहीं था पूरा तरह से? तो हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ सही बात है। पोखर से भी देखता है तालाब, जब पानी मिट्टी निकलता है क्या करता है, मिट्टी और बेच भी देता है और बाकी मिट्टी को क्या करता है उसके चारों तरफ ऐसे भर देता है। क्या तो बोलो कुछ पूछेगा इसमें? कुछ भी? बढ़िया गया तब, चलो ठीक। चलिए आगे देखिए सर, अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, अभी तक मज़ेदार ही है। व्यास इतना मीटर वाला एक कुआं, वाह फिर कुआं आ गया क्या? चलिए सर, व्यास कितना मीटर 3 मीटर और 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकले हुए मिट्टी को कुएं के चारों तरफ कहाँ रख रहे हैं इस बार चारों तरफ रख रहे हैं हम, कुएं के चारों तरफ। हाँ कहा गया, मिट्टी निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय क्या बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि बांध की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा गजब बात है सर। पहला वाला सवाल तो इतना आराम बात था कि समझ में आ गया बात कि सर ठीक है, क्या किए कुआं से निकाल के क्या बना दिए, एक चबूतरा बना दिए। इस बार यहाँ क्या कर रहे हैं मनीष, गजब बात है। बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा क्या? देखो मार रहा नींद ही। तो सर कुआं देखा जिंदगी में तुम लोग कभी? बधाई हो फिर, नहीं देखा है? चलो आज यहाँ तुम्हें दिखाते कुआं, ठीक है? तो कुआं देखा होगा, नहीं अभी के बच्चों के लिए थोड़ा सा दुर्लभ हो गया ना, लेकिन हाँ हटिया में तो है हमारा बगल में, इतना तो देखा ही होगा। कौन सा पुराने जमाने का नहीं है तुम लोग भी तो 20-25 साल का होगा। तो अब बताओ सर कि ऐसे कुआं बना हुआ, ओए ध्यान दो छोड़ दो, कुआं ऐसे करके कुआं के पास जब तुम जाता होगा तो इतना ऊंचा एक चबूतरा भी बना होगा, उसके बाद कुआं फिर मिट पानी नहीं, ऐसे करके वाला बना दिया गया है। अब इस चीज़ का फिगर थोड़ा सा बना के समझाए तुमको हम, तो ये कहना चाह रहे हैं हम, ये हमारा बेलन है, ठीक है, अर्थात ये है कुआं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बना रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसमें थोड़ा 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बातों को तुम समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब क्या है, इसके चारों तरफ ऐसे रहता है ना कुआं, पट्टी, चौड़ा पट्टी कुछ तो रहता है, तो वो चौड़ा पट्टी क्या होगा, ये वृत्त से तो इससे तो बाहर ही ना होगा, इससे तो बाहर ही ना होगा। अब इसी को काट के ये दिखाए हम, तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये है कुआं और ये है उसके चारों तरफ क्या पट्टी, समझ में आया बात को? तो ये है कुआं और ये है कुआं का पट्टी, बोलो समझ में आया? इसी में हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी रखते जा रहे हैं, तो ऊंचा होगा या नहीं होगा? और उस बीच में क्या है, कुआं है, क्लियर? ऐसा आकृति को हम कहते हैं वलय, क्या कहते हैं, वलय कहते हैं, क्लियर बात? तो अब ये बताइए अब हमें कि यहाँ से यहाँ तक किसका त्रिज्या होगा, ये कुएं का होगा, गुड होगा या नहीं होगा बताओ? और यहाँ से यहाँ तक यदि लिया जाए तो हाँ कुआं और वलय का ले करके टोटल बड़ी यार हो जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया? पक्का है? अब तुमको हम बोले रे पूरी बनाओ, तुम बनाया रोटी तो हम बोले पूरी बनाओ, तुम क्या बनाया रोटी, तो बताइए तुम भी दिमाग लगाया, ग्लास लगे सो काट के निकाल लिया, तो जो निकाले वो पूरी बाहर हो गया, बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा, दूसरा बोलता पट्टा बचा है, पहनाएगा क्या? तो बताओ ये चारों तरफ क्या है, एक वलय हुआ ना, बात समझ पा रहे हो मेरा? उसी में क्या करो तुम, रखते जाओ और पूरा बीच से काट के निकाल लो। बताओ नीचे बीच में क्या होगा, कुआं होगा और चारों तरफ रोटी होगा, उसका बीच में तो खाली होगा, तो ये खाली वाला हिस्सा क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? इसका क्षेत्रफल देखो, यदि हम क्या करें पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, तुम लोग बताओ किसका क्षेत्रफल हुआ ये,
वृत्त का, कौन सा वृत्त का? हाँ, बड़ा वाला का। बड़ा वाला बोले तो कौन? बड़ा वाला बोले तो कौन? इसको छोड़ करके बीच वाला? हाँ, पूरा ना, पूरा ना, पूरा ना, हरा और सादा दोनों मिला करके हुआ पाई आर स्क्वायर। पक्का समझ में आया? तुम हरा माइनस कर दो, हरा क्या कर दो? तो हरा क्या है तुम्हारे पास बताओ तो? पाई कौन आर? छोटी आर। कौन आर? पाई छोटी आर स्क्वायर। बताओ ये वाला हिस्सा बचा या नहीं बचा? बोलो, समझ में आया? यही कहलाता है वलय का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? वलय का क्षेत्रफल। पंखा चलाए क्या? चलाइए सर। ये क्या कहलाएगा? वलय का क्षेत्रफल। बोलो, वलय का क्षेत्रफल समझ में आया? तो बाबा उसको ना, उसको बगल, उसको ठीक, उसको जस्ट लास्ट, हाँ, और छोड़ दो, हो गया। चलो, समझ में आया पूरा तरह से? तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? रहने दो। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर वलय कुछ नहीं है, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त यदि घटा दिया जाए तो जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा? वलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वलय कहलाएगा। जैसे अब तुम्ही लोग, जैसे सागर को बहुत सारा इधर उधर इनाम दिए हम, पढ़ लिख करके ये दरोगा बन गया। क्या बना? दरोगा बना। और दरोगा बना और अपने लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया। और वो कैसा? बिल्कुल गोल वाला, हाँ, जलाशय टाइप, समझ रहा बात को? और पूरा ऐसे गोल वाला बनाया है और उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया था कि आदमी क्या करे उसमें? टहले, मॉर्निंग वॉक करे, और पूरा पसीना हो जाए तो उसमें नहाए, फिर नहा के फिर निकले, फिर फ्रेश होकर के आ जाए। तो बताओ ये रास्ता समझ में आ रहा बात को? तो ये वही रास्ता है। ये है हमारा क्या? स्विमिंग पूल। और ये उसका क्या है? रास्ता, जहां सभी दर्शक लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहे बात को? हाँ, सागर सागर को देख रहे हैं क्योंकि इसमें सागर भरा हुआ क्या? तो ये है वलय का क्षेत्रफल। और आपको बताए थे यदि किसी का भी क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वो क्या निकलेगा? आयतन। तो अब हम पाई, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है? यदि ऊंचाई से क्या कर दे हम? गुना कर दे, बताओ ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। वलय का आयतन हो जाएगा। बोलो क्लियर हो तुम लोग? ये वलय क्या है हमारा? कुएं के पास जैसे हम लोग चढ़ते ना ऐसे करके, इतना बड़ा जो ऊंचा हो गया ऐसे पट्टी के रूप में, वही क्या है उसका? वलय है। लेकिन यहाँ तो 2D है ना, लेकिन वहां चबूतरा के पास कैसे 2D की 3D? 3D ऊंचा भी होगा। तो बताइए ये वलय का क्या हुआ? क्षेत्रफल। उसमें किससे गुना किए हम? ऊंचाई से। ये क्या निकल गया? किसका आयतन? यही आयतन ना इस कुएं से निकला हुआ मिट्टी है। बोलो समझ में आया नहीं? बताओ, ऐसे जो बांध बना रहे हैं वो मिट्टी कहां से निकाले हैं? इसका मतलब सर कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन होगा या नहीं होगा? बताइए। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? बताइए थोड़ा सा। पाई आ रहा है तो पाई कॉमन ले लिए, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। अब बताइए कि कुएं का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई, चलिए आर इसका अलग है, आर स्क्वायर क्या? एच। यहाँ पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ H1 मान लेते हैं, इसका दोनों का एच अलग अलग है। बताओ पाई से पाई क्या होगा? बस दोनों का आर रख देंगे, एच रख देंगे, कटा पिटा करके इसका एच क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यही ना एच निकालना है। क्या कह रहे हैं? इस बांध की क्या निकालिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात यही ना चाहिए ऊंचाई। बोलो पूरा सवाल समझ में आया या नहीं आया? बोलिए सर। वलय समझ में आया? झोल क्या है? कुछ नहीं है सर, एक बड़ा सा वृत्त, उसमें से छोटा वृत्त काट के निकाल लेंगे। अब जो पट्टा बचेगा वो पट्टा क्या कहलाएगा? वलय कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं तुम लोग को हम, कि देखते हैं तुम लोग एथलीट सब यहाँ निशाना जो लगाता है, नहीं निशाना लगाता है ऐसे करके, तो ये वलय में है, रिंग है ये। बोलो क्लियर है बात? तो चलिए अब हम इस चीज को समझाते हैं और फिगर समझाते बनाते क्या नहीं है। ठीक है, ये ठीक था। चलो, ये है बेलन, और बेलन के चारों तरफ क्या बनाया गया? एक बांध बनाया गया। और वो बांध कैसा है?
ऐसा वाला, ऐसा वाला, समझ लो इस तरफ भी है हमारा, क्या ऐसे करके। बोलो ये पट्टी समझ में आ रहा है बात हो ना। अब इधर तो खींच के यहाँ हवा में तो नहीं दिखा सकते ना हम, इधर लग रहा है हाँ 3D, इधर लग रहा तो चारों तरफ से घुमा हुआ है। क्लियर बात। तो बताइए बेलन का व्यास कितना है? 3 मीटर। तो ये व्यास जो है ये कितना मीटर है? 3 मीटर। ऊंचाई कितना है इसका? कितना? 14 मीटर। मान लेते हैं ये एच, चलो बड़ी एच मानते हैं। ये कितना मीटर? 14 मीटर। और क्या कह रहा है बताइए? हाँ चौड़ाई कितना है पट्टी का? अच्छा पट्टी का चौड़ाई समझ में आ रहा है, मतलब पट्टी की चौड़ाई मतलब सिर्फ कौन वाला हिस्सा? ये हरा वाला। पट्टी मतलब यही हुआ ना, ये वाला हिस्सा कितना मीटर है? 4 मीटर है ये। कितना मीटर? 4 मीटर है सिर्फ ये वाला। तो यहां से यहां कितना होगा बताइए तो? कैसे 7 मीटर होगा? यहां से यहां व्यास कितना है? 3। तो त्रिज्या कितना होगा? 1.5। 1.5 ना होगा तो 1.5 मतलब 1 + 1.5 कितना हो जाएगा? ये 5.5। कौन होगा? यहां से यहां नहीं होगा, ये 1.5 है। बोलिए हाँ या ना? रेसनू लोग समझ में आ रहा है ना पूरा? ये है 1.5 और इसका मतलब बड़ी आर हो गया इतना, छोटी आर कितना हो जाएगा? 1.5। छोटी आर यहीं से यहीं तक ना, और बड़ा वाला आर यहाँ से यहाँ तक। बोलिए पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? क्या लिखेगा बताइए? कुएं का व्यास। चलिए कुएं का व्यास, यहां रहने दीजिए कुआं को, ठीक है। कुआं का व्यास डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। इसीलिए कुआं की त्रिज्या, चलो बड़ी आर मान लेते हैं, 3/2 बराबर कितना? 1.5 मीटर। कुआं की ऊंचाई, ऊंचाई बड़ी एच मान लेते हैं। कितना बड़ी एच? 14 मीटर। क्या? अब यहाँ लिखेंगे पट्टी की चौड़ाई है ना, कितना मीटर? 4 मीटर। क्या कोई दिक्कत है? तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा वलय, वलय कार, कार बांध की त्रिज्या, त्रिज्या बताइए कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस कितना? 1.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। क्या कोई दिक्कत? तो इसको मानते हैं, क्या हो गया? हाँ इसको मानते हैं, मच्छर वगैरह बैठ गया। इसको मानते हैं छोटी आर, छोटी आर इतना, और एच कितना था? 7। 14 मीटर था, और एच कितना है? 14 मीटर। तो एच, एच हो गया 14 मीटर, और इसको मानते हैं बड़ी आर। क्या? तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? कुएं का आयतन बराबर किसका? बांध का आयतन। क्या? कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। तो बताइए कुएं का आयतन क्या होगा? हाँ कुआं का आयतन है रे दोस्त, क्या चाहता तुम? आयतन बराबर किसका? बांध का आयतन। बताइए कुआं का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या लिखे हम लोग?
पाई है ना बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा एच ये कौन या यहाँ मान लेते हैं, माने तो नहीं है ना, मान लेते हैं, माना कि बांध की ऊंचाई बराबर कितना एच मीटर। क्या बताइए, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये छोटी आर के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1.5 एच के जगह 14, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बड़ी आर प्लस छोटी आर फिर बड़ी आर माइनस छोटी आर इंटू एच तो निकालना है ना मैं, ओए ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों लिखे समझ में आया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 लिख दिए, आर के जगह कितना 5.5 प्लस 1.5, बोलिए सर बड़ा इतना छोटा इतना, फिर यहाँ कितना 5.5 माइनस 1.5, इतना समझ में आ रहा है, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा ये 1.5 गुना 1.5 गुना इतना, अच्छा गुना एच लिख दीजिए यहाँ बराबर 5 गया 5 में 10 5 1 6 1 7 इतना गुना 5 गया 0 5 में गया 4 पॉइंट गुना कितना एच, ये सब गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा ये 1.5 गुना 1.5 गुना 14 अपॉन में 7 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या एच। अरे पॉइंट के बाद तो 0 खत्म है ना, इसका क्या जाएगा इससे 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, यही ना होगा। अच्छा मान लो ये 15 गुना 15 है, तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, क्या बात पॉइंट, हाँ बटा कितना 2 बराबर में कितना एच। मान लो पॉइंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे 2 से कितना 225 में, एक बार में कितना हो जाएगा 2 कैंसिल 2 फिर कितना एक बार में कैंसिल फिर 5 2 दूनी 4 1.2 पंचा मतलब 10 हो जाएगा, कितना आया। अच्छा एक अंक, अभी एक अंक के बाद एक अंक और यहाँ कितना अंक 2 अंक, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 अंक, तो हम लोग यहाँ सीधा ले सकते हैं, इसीलिए h बराबर कितना हाँ 1125, तो 2 यहाँ पहले से था ना, एक वहाँ का 2 1 कितना हो जाएगा 1 2 3 इतना मीटर, लास्ट में हमको लिखना होगा, अतः किसकी ऊंचाई बांध की ऊंचाई बराबर कितना 1.125 मीटर, ये बात को लिखना है। पिछला भी सवाल जो था हमारा उसमें लिखना होगा, अतः किसकी ऊंचाई चबूतरे की ऊंचाई कितना 2.5 मीटर। बोलिए सवाल दोनों समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना, मान लीजिएगा आप लोग, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्त नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए।